वक्त इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी शादी होने जा रही है मुकेश अंबानी के बेटे की। 1200 वीआईपी गेस्ट वहां पर मौजूद हैं इस शादी को अटेंड करने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अभी जो शादी से रिलेटेड प्री वेडिंग फेस्ट हैं वो चल रहे हैं। और रिहाना की अगर हम बात करें तो सुपरस्टार रिहाना जो है वो वहाँ पर गई हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह उनके चर्चे हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस वक्त इंडिया की सॉफ्ट पावर का कि दुनिया के अमीर तरीन और आप कह लें कि पावरफुल तरीन लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं मुकेश अंबानी साहब के बेटे की शादी को अटेंड करने के लिए? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बस ये तो इकोनॉमी उन्होंने बहुत ग्रो किया है। वहाँ की बहुत सारी कंपनीज और फर्म जो है उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आईटी में वो हमसे बहुत आगे हैं, मेडिकल में, इंडस्ट्रीज़ में और बहुत सारे बिजनेस में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। तो हमें अगर उस हवाले से आप बात करते हैं तो जारी बात है कि वो वहाँ का सबसे जो रिचेस्ट पीपल है, तो उसका राइट बनता है कि वो अपने फंक्शन को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे, मेंटेन करे, तो उसका राइट है, बिल्कुल ठीक है। सर देखिए ना, मुकेश अंबानी ने इंडिया को बहुत ज़्यादा बिजनेस भी दिया है, इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट भी करके दिया है। और इस इवेंट में भी कहीं ना कहीं देखें तो इंडिया का नाम ही बुलंद हो रहा है, इंडिया की इकॉनमी में ही इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जारी बात है कि वो वहाँ पे उसको एक लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है, उसको वहाँ पे हालात ऐसे साजगार मिले हैं कि आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन पाया ना। अगर वो किसी ऐसे कंट्री में होता या किसी ऐसी जगह पे होता कि जहाँ पे उसको ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ना होती तो शायद वो आज इतना ग्रो ना कर पाता। पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, जहाँ पे रूल एंड लॉ, ये चीज़ है, जहाँ पे आपको सबसे पहले कोई भी फॉरेन बंदा अगर यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा ना, वो इधर लोकल बंदों की बर्थ देखेगा। ऐसे ही है वो नहीं, मेरे ख्याल से वो सबसे पहले सिक्योरिटी देखेगा कि भाई मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ, इस सिटी में जा रहा हूँ, क्या यहाँ पे मैं सिक्योर हूँ। जैसे जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, जैसे बिल गेट्स वहाँ इंडिया की सड़कों पे चाय पीते नजर आ रहे हैं और किसी को पता भी नहीं। मे बी वो उनकी कोई इंटरनल कोई ऐसे नजर तो होती है ना, कोई इंटरनेशनल बंदा है ऐसे तो नहीं छोड़ देते। नहीं, वो तो जाहिर बात है, उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। कोई इंटेलिजेंस बेस कुछ ऐसा मामला होता है। कल्चर की बात अगर कहने का बात है कि जहाँ पे अब यहाँ पर अगर कोई फॉरनर आता है, ठीक है, उसके साथ कोई मिसहैप होता है, कोई लोकल बंदा फ्रॉड कर लेता है, सबसे पहले तो देखना उसने कि यहाँ की अदालतें साफ दे रही हैं, मेरा कल वहाँ पे मुकदमा चला जाता है। ठीक है, इधर तो जनाब लंबी लंबी तरीके हैं। ऐसे ही अभी श्रीलंकन मैनेजर के साथ जो कुछ साल पहले वाकया हुआ था, कोई फॉरनर यहाँ पे, और फिर श्रीलंकन टीम के साथ जो हुआ। ये देखेंगे इस वक्त खान साहब की गवर्नमेंट थी, उसका एक फौरी रिएक्शन आया। ठीक है, कोई ऐसी अपोलोजाइज किया गया, जिन्होंने उसको बचाने की कोशिश की उनको कोई रिवार्ड किया गया। ठीक हो गया यार, चलो एक मिसहैप हो गया, ठीक हो गया। ये देखें, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं शादी वगैरह के, पूरी दुनिया के जब बिजनेसमैन वहाँ पे आएंगे, टॉप पर्सनैलिटीज वहाँ पे आएंगी, तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इंडिया का कल्चर नहीं प्रमोट होगा। सारी बात है, वहाँ पर सारी कैमरों, जहाँ पर मीडिया की नजरें हैं ना, दुनिया की वहाँ नजरें। देखें ना, आज पाकिस्तान में भी हम बात करें, उसकी रीजन ये है कि टॉप बिजनेस पर्सनैलिटीज वहाँ पे मौजूद है। जी हमारे यहाँ जो हमारा मजहबी मुल्क है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है, तो हमारे यहाँ बेशक बेहयाई को फ़रोग देने के लिए बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल सतह पे या किसी भी सतह पे, लेकिन दूसरे ममालिक में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनकी तरजीहात की वजह सबसे बड़ी ये है। इसके अलावा मैं अगर चाइना गया हूँ, मैं दुबई गया हूँ, सऊदीया गया हूँ, कुवैत में कुछ अरसा रहा हूँ, तो मैंने अपने मुल्क को बेहतर ही पाया है अल्हम्दुलिल्लाह। इज़्ज़त के लिहाज से हर मेयार से बेहतर पाया है। अगर आज का लोग वैल्यू नहीं देते तो उनको वो आज़ादी हमारे मुल्क में नज़र नहीं आती जो दूसरी कंट्रीज़ में है, ख़ासकर जिस मुल्क का आपने नाम लिया है। तो आई थिंक यही सबसे बड़ी रीज़न। भारत में क्या नजर आता है उनको? देखिए, उनको वहाँ पर जो बेहयाई की आज़ादी नज़र आ रही है, वो हमारे यहाँ तो खुलेआम नहीं है। सऊदीया को भी नजर आ रही है? सऊदीया में नहीं है। सऊदीया को भी भारत में क्या नजर आती है? एक गैर मुल्क चाइना है। मैंने वहाँ जाकर देखा कि वो लोग भी इतने खुल्लम खुल्ला बेहया नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो मुल्क को तरजीह नहीं दी जाती, उसकी रीज़न ही सबसे बड़ी ये है कि हम लोग उनकी तरह खुलेआम बेगैरत नहीं है, या हमारे यहाँ असूल बात है। तो फिर यहाँ पर स्टेज ड्रामे खुल्लम खुल्ला तो फिर टीवी पर आने ही नहीं चाहिए थे, फिर तो फिल्म इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना। फिर तो ड्रामा इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना। फिर तो शराब यहाँ पर डिस्को क्लब होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना। बेटे, ये जितनी चीज़ें भी हैं सरेआम तो नहीं है। आप देखें, मैं सॉरी, मैंने आपकी बात काटी, सॉरी, मैं बताती हूँ आपको। वहाँ पर विजिटिंग कार्ड पड़े हुए हैं लेडीज़ के, क्या रास्ते में गुजरते वक्त कहीं विजिटिंग कार्ड मिलते हैं लेडीज के कि इस नंबर कॉन्टेक्ट करें हमसे?
मेरी बात सुने, ये तो हमने खुद भी बहुत ज़्यादा इंकाउंटर किया है। ऐसी जगह बहुत सी मौजूद है, शायद आपने विजिट नहीं की है। ऐसी जगह रेड लाइट एरिया भी यहाँ पर मौजूद है, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। हर चीज़ को बेहयाई के तासुब से ना तोले, हम किसी के करैक्टर को जज नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है तो 100 उंगलियाँ हम पर भी उठती हैं, क्योंकि यहाँ भी वो सब हो रहा है। देखिए, हम टीवी लगाकर बैठे होते हैं, कुछ ऐसी एड्स चलती है जो हम फैमिली में नहीं देख सकते, आपको भी पता होगा। कुछ ऐसे यहाँ पर, अब आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री ही देख लेना, वहाँ पर क्या ऐसा नहीं हो रहा जो वेस्ट कल्चर में नहीं होता। तो मुझे बताएं, कौन सी यहाँ पर वो आप कह रहे कि बेहयाई नहीं हो रही? वो तो पॉजिटिव लोग हैं, वो अपने मुल्क को पॉजिटिव नज़र से देख रहे हैं, और जो इस मुल्क में नहीं रहते, जो इस मुल्क में मेहनत करके कमा कर अपना सिलसिला नहीं चला रहे, वो इस मुल्क को मीडिया की नज़र से देखते हैं, क्योंकि हमारे मीडिया का भी बड़ा रोल है कुछ चीज़ों को ओपन करने में। अरे जो लीडर है वो सारे चोरों चक्के हैं, सारे जो है ना वो समझ ले कि आप एक क्या कहें, चोर तो छोटा लफ्ज़ है, डकैत है, डाकू है बहुत बड़े, कि इनका अच्छा। काम, जी बिल्कुल, इनका काम है कि बस अपने मफादात को हासिल करना है, किसी तरीके से इस मुल्क को लूटना है, घसूटना है, जितना हो सके इनसे। मुल्क से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये मुल्क में जो बड़े बड़े कुछ लोगों ने काम किया है, नवाज शरीफ ने जैसे काम किया है, मेट्रो बनाई है या बड़े बड़े मतलब हाईवे बनाए, मोटरवे बनाए, तो इसमें भी इनका कोटा होता है, पैसा आता है ना, करप्शन हुई है, करप्शन करते हैं। तो करप्शन के जरिए ये इसलिए बनाते, वरना इनको कौन सा पाकिस्तान से प्यार है? यहाँ कौन इनकी माँ तड़प रही है, यहाँ बच्चे तड़प रहे, सारे तो बाहर पढ़ रहे हैं, इनको इस मुल्क से क्या लेना देना? ये मुल्क पाकिस्तानियों का है, ये गरीब आवाम का है, जो बेचारे लुटते हैं, दिन रात जो बेचारे मेहनत करते हैं और जलील होते हैं, और फिर इनकी जूतियाँ खाते हैं। फिर इनको हम सब कुछ वो एक टैक्स के मद में हम लोग इतना मतलब एक भारी टैक्स अदा करते हैं, महंगाई यहाँ पर इतनी है चीज़ें, तो बेचारे हम लोग किस तरफ जाएं? हमारे पास तो बेचारे खुद इनको इतने लाले डाल दिया कि लोगों को इतने लाले पड़ जाए कि ये लोगों को कुछ और ये खुशियाँ और इस तरफ जो है ना वो ये एक लॉलीपॉप PSL दिया हुआ है, ठीक है ना। अब PSL में भी देख ले क्या ड्रामा, ये भी एक लॉलीपॉप है कि ये भी अपने आप को बताने के लिए कि हमने PSL को इंडिया कहाँ मानता है। आपको चाहिए इंडियन लेके आए, आप बड़े बड़े लोगों को लेके आए, क्यों नहीं लेके आ सकते? वाले तो आते नहीं और ना IPL इनको देखें खिलाते हैं, नहीं इनको खिलाते हैं, इनके मुंह पे वो जूतियां मारते हैं, ठीक है ना, इनको मतलब वो करते हैं। तो इनमें इतना दम ही नहीं है, हमारे हुक्मरानों में इतना दम नहीं है। लेकिन इसीलिए हम आवाम जो है ना पीछे हैं, हम जलील हो रहे हैं, रुल रहे हैं, या हम लोग रो रहे हैं। किस वजह से? हुक्मरानों की वजह से, गंदी जहनीत के हुक्मरान, गंदे लीडरशिप हमारी, और गंदी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से, गंदी एजेंसियों के गंदे लोगों की वजह से। हम बना रहे हैं उस तरह से आप बनाएं, आप हमारे लेवल पे आ सके। बट मेरा नहीं ख्याल कि कोई चाहेगा कि कोई हमसे आगे जाए। चाइना के बारे में हमें क्या पढ़ाते हैं? कि यही पढ़ाते हैं कि वो बहुत अच्छा है, वो डेवलप्ड हो रहा है, वो यानी कि जो बच्चों के माइंडसेट ये किया जाता है ना कि भाई हमारा बहुत अच्छा उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन है और वो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है, जिस तरह से हम समझते हैं कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि बहुत अच्छा दोस्त है और हमें बहुत ज़्यादा यानी कि उनकी तरफ से सपोर्ट मिल रही है। बट हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देख रहे कि अगर वो हमें सपोर्ट दे रहे हैं तो हम खुद मफलूज टाइप होते जा रहे हैं। के बारे में हमें क्या पढ़ाते हैं? कि मुखालिफ है भाई, एनिमी है कंट्री। हालांकि वो कितने डेवलप आज हो गया, उन्होंने नफरतों को प्रमोट नहीं किया। वो यानी कि हमें ये बताया जा रहा है कि भाई वो तो है ही ना, मतलब एक चीज़ बुरी है, ठीक है ना। मतलब अब जैसे चाइना है, उसके भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स हैं, बट हम वो नहीं देखेंगे, हम उनकी सिर्फ पॉजिटिविटी देखेंगे। नहीं देखेंगे कि मुसलमानों को वो कैसे वहाँ पर जो है वो उड़ा रहे हैं, ये नहीं देखेंगे। हम देखेंगे, हम सिर्फ उनकी पॉजिटिविटी देख रहे हैं। ऐसे चलो आ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं फिर हम उनकी सिर्फ नेगेटिविटी देखते हैं। भाई वो भारत है तो गैर मुल्क है, गैर मुस्लिम है, ये चीज़ देखते हैं। फिर हम ये नहीं देखते कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं, ये नहीं हम देख सकते। हमने मुखालफत भी उन्हीं की करनी है, पिक्चर भी उन्हीं की देखनी है, ड्रामे भी उन्हीं के देखने हैं, बट मुखालफत करनी है, लेकिन ये नहीं देखना कि हम जा किस तरफ रहे हैं।